हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का टॉपिक है ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड। जितने भी जो ऑयल सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज होंगी, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। ऑयल के प्राइस क्या चल रहे हैं और उसके जो इंडेक्स के प्राइस है वो क्या चल रहे हैं। अभी जो ऑयल सेक्टर का जो प्राइस है निफ्टी ऑयल एंड गैस, इसका जो अभी करंट जो प्राइस चल रहा है ऑयल एंड गैस लिमिटेड का जो सेक्टर है वाले, इसका जो करंट प्राइस है 7,951 रुपीज़ का आज का करंट रेट है इसका। और देखा जाए तो अगर इसका प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी वो थी 8,033 रुपीज 65 पैसा। जबकि ये जो सेक्टर है एफ&ओ में ट्रेड नहीं होता है, बट इसके जो स्टॉक्स हैं वो एफ&ओ में भी होते हैं और इक्विटी में भी ट्रेडिंग होती है। बट एक्चुअली में ये बेंचमार्क होता है ऑयल एंड गैस के लिए। तो जो इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी इसकी 8,033 रुपीज 65 पैसे है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से अभी नेगेटिव है 82 रुपीज 60 पैसा। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 1.03% के आसपास ही अभी बेरिश साइड्स के अंदर हैगा। अगर हम इसकी ओपनिंग के बारे में बात करें तो 8,033 रुपीज 70 पैसा, यानी कि काफी आज ये फ्लैट के आसपास ही ओपनिंग हुई थी इसकी क्लोजिंग से, और इसने हाई बनाया था 8,044 रुपीज 5 पैसे का। एंड जो इसका जो लो है वो है 7,941 रुपीज 5 पैसा। अगर हम इन दोनों के अगर हाई लो के बारे में अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज के आसपास की आज इसने इंट्राडे के अंदर रिटर्न दी है हाई एंड लो के बीच में। अगर हम बात करें इसके स्टॉक्स के बारे में कि अपने जो वॉल्यूम है जो शेयर्स के अंदर जो इसका इंट्राडे में, तो वो जो इंडेक्स का है वो है आपका 3,75,08,245 का, और जो वैल्यू है इसकी 1871 करोड़ की इसकी वैल्यू है। 1871 करोड़ की इसकी आज इंटरडे वैल्यू है। अगर हम 52 वीक हाई लो के बारे में अगर इसके देखें इस इंडेक्स को, तो जो इसका 52 वीक लो है वो है 4,632 का एंड हाई है 8,284 का। अप्रोक्सीमेटली अगर दोनों में अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 3,600 के आसपास का इसमें एक साल का रिटर्न हैगा हाई एंड लो के बीच का। अगर लो से हाई के बीच में जो चला है ये वाला, तो उसका रिटर्न है 3,600 के अप्रोक्सीमेटली। अगर ये चीज अगर देखा जाए अगर लो से प्राइस में, तो अप्रोक्सीमेटली में आपको देखना मिलेगा कि 80% के आसपास का इसका रिटर्न देखने को मिला है लास्ट ईयर टू दिस ईयर। अगर हम बात करते हैं इसके स्टॉक्स के बारे में, इसमें कौन कौन से स्टॉक्स है, तो इसके स्टॉक्स की वैल्यू क्या चल रही है अभी, तो वो बात करते हैं इसके ऊपर। जो फर्स्ट स्टॉक्स इसके अंदर आता है वो है आपका ATGL, अदानी टोटल गैस लिमिटेड। ATGL जो इसका जो करंट जो प्राइस है 1657 रुपीज 90 पैसा है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से 0.71% अपसाइड्स में 11 रुपीज 75 पैसा, जो कि प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 1646 रुपीज 15 पैसे थी, और जो कि आज का जो इसका इंट्राडे वॉल्यूम है 6,59,947 का है। अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें, आज की जो इसकी ओपनिंग थी 1626 थी, जो कि ओपन एंड लो पे दोनों सेम हुआ था, और जो आज का जो हाई है 1660 का, यानी 1660 रुपए के आसपास है। लो दिखाने के बाद फिर ये हाई के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अगर हम दोनों की अगर मूवमेंट के बारे में बात करें तो 34 रुपीज की आज का इंट्राडे का रिटर्न है हाई और लो के बीच में। अगर हम बात करें स्टॉक्स के बारे में, तो आज इसके अंदर जो वैल्यू जो ट्रेड हुई है अभी 108 करोड़ के आसपास की इसकी इंट्राडे की वैल्यू ट्रेड हो चुकी है अभी तक। और हम इसके हाई लो के बारे में देखें 52 वीक हाई लो के बारे में, तो इसका जो 52 वीक लो है वो है 242 रुपीज 55 पैसा एंड हाई है 1,715 रुपीज। इन दोनों का गैप बहुत ज्यादा देखने को मिलता है आपको, अप्रोक्सीमेटली 1,475 रुपए के आसपास, आप 1,475 रुपए के आसपास का इसका हाई एंड लो है। ऑलमोस्ट अगर आपको देखोगे तो 800 टाइम्स के आसपास इसका 800% के आसपास की इसकी रिटर्न आएगी, 8 टाइम्स के आसपास एक साल के अंदर लो से और हाई के बीच में। काफी ज्यादा वोलेटिलिटी स्टॉक्स में देखने को मिली है अदानी टोटल गैस लिमिटेड के अंदर। नेक्स्ट सिंबल आता है अपना BPCL। BPCL का जो करंट जो प्राइस है वो भी आपका ये चल रहा है आपका 420 रुपीज 85 पैसा, जो कि अपनी प्रीवियस क्लोजिंग 426 रुपीज 35 पैसे से 5.5 रुपए बेरिश साइड्स में ट्रेड कर रहा है। 1.25% के आसपास की इसकी नेगेटिव मूवमेंट है। और जो अगर हम इसके प्राइस अगर ओपन और हाई के आसपास के देखें
तो दोनों सेम है, 426 रुपीज एंड 426 रुपीज 55 पैसा। अगर इसका लो है 420 रुपीज 5 पैसा, यानी कि लो के आसपास ही ये अभी ट्रेड कर रहा है। अगर हम आज इंट्राडे में अगर इसमें प्राइस के रिटर्न के बारे में देखें हाई और लो के बीच में, तो जो इसका प्राइस है वो 6 रुपीज के आसपास का इसके हाई और लो के बीच में रिटर्न है। अगर लो से अगर हाई में अगर किसी ने अगर ट्रेड किया हो तो 6 रुपीज के आसपास गेन एंड प्रॉफिट का आएगा इंट्राडे के अंदर, हाई और लो के बीच में। अगर हम इसकी बात करें स्टॉक्स के, तो इसका जो वैल्यूम है 21,80,758 का है, जो कि इसकी जो वैल्यू है 92.01 करोड़ की है। अगर इसकी बात करें एक साल के हाई लो के बारे में, तो 52 वीक जो इसका लो है 357 का है एंड जो हाई है 503 का है। अगर हम इस दोनों के बारे में अगर देखते हैं हाई और लो के बारे में, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 150 के आसपास की इसकी एक साल की मूवमेंट देखने को मिलती है हाई और लो के बीच में जो रिटर्न मिली है। अप्रोक्सीमेटली लो से और हाई के बीच में आपको 50% के आसपास की रिटर्न देखने को मिलती है हाई और लो के बीच में बीपीसीएल के अंदर। अभी जो नेक्स्ट जो सिंबल है अपने पास, नेक्स्ट सिंबल है अपना कैस्ट्रॉल इंडिया। कैस्ट्रॉल इंडिया का जो अभी करंट जो रेट चल रहा है वो है आपका 133 रुपीज 75 पैसा, जो कि अपने कल के प्राइस 1.47% डाउन है, 2 रुपए के आसपास। जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 135 रुपीज 75 पैसे, जो कि आज जो इसने जो लो बनाया है वो बना है 133 रुपीज 50 पैसा, जबकि ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस एंड सेम था इसका। और आज जो इसने हाई बनाया है 136 का, यानी कि आज आप दिखाने के बाद फिर दोबारा बेरिश की तरफ आया है। अगर देखा जाए तो ये कल के प्राइस से अभी 2.5 रुपीज के आसपास आज इसने हाई लो के बीच में डिफरेंस दिया है कैस्ट्रॉल इंडिया ने। और अगर वॉल्यूम देखा जाए इसमें, तो आज 5,47,592 स्टॉक्स में भी इंटरडे के अंदर इसका स्टॉक्स में वॉल्यूम हो चुका है। अगर वैल्यू देखी जाए तो 7.38 करोड़ के आसपास की इसमें वैल्यू है, 7.38 करोड़ के आसपास। अगर जो 52 वीक हाई एंड लो के बीच में अगर डिफरेंस देखा जाए इसका प्राइस के रिटर्न के बारे में, तो 115 रुपए का इसका 52 वीक लो है एंड जो हाई है इसका 154 रुपीज 90 पैसा है। अगर हम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में अगर देखते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 40 रुपीज के आसपास का इसका रेट मिलता है डिफरेंस 52 वीक हाई एंड लो के बारे में। और रिटर्न के बारे में अगर बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली आपको 30% के आसपास की इसकी हाई लो के बीच में डिफरेंस मिलता है प्रॉफिट के अंदर, इसका हाई और लो के बीच के डिफरेंस का प्रॉफिट। नेक्स्ट सिंबल आता है अपना गेल। गेल का जो अभी जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है वो है आपका 146 रुपीज 35 पैसा, जो कि अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से 0.70 पैसे डाउन है, 0.48% के आसपास। जो कि प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 147 रुपीज 5 पैसे थी, जो कि आज जो इसने जो लो बनाया है वो बनाया है 146 का एंड हाई है इसका 148.50 का, जबकि ओपनिंग इसकी सेम वही थी 147 रुपीज 15 पैसा। अगर हम इन दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस अगर देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपको देखने को मिलता है 2 रुपीज 50 पैसे के आसपास, जो कि आज का इसका मूवमेंट आएगी हाई एंड लो के बीच में इंटरडे के अंदर। 2.5 रुपीज की डिफरेंस है हाई और लो के बीच का डिफरेंस। अगर हम स्टॉक्स के बारे में बात करें तो आज इसमें 48,53,616 स्टॉक्स में इंटरडे के अंदर वॉल्यूम हुआ है और जो वैल्यू जो ट्रेड हुई है वो ही आपकी 71.59 करोड़ के आसपास की। अगर हम इसका 52 वीक लो देखें वो है 92.8 का एंड जो 52 वीक हाई है इसका 171 रुपीज 30 पैसे का। अगर हम इसके हाई एंड लो के बारे में अगर डिफरेंस कर रहे हैं 52 वीक लो के बारे में और जो रिटर्न दो देखी जाए अगर हाई एंड लो के आसपास की, तो अप्रोक्सीमेटली में आपको देखने को मिलेगा आपको 80 रुपए के आसपास का इसका हाई लो का डिफरेंस है। ऑलमोस्ट आपका 90% के आसपास इसका रिटर्न देखने को मिलता है 1 ईयर के अंदर, यानी कि जो कि काफी ज्यादा होता है अगर एक स्टॉक्स के पर्टिकुलर स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टमेंट अगर की जाती है तो। और जो कि अभी जो करंट चल रहा है 147 के आसपास है, यानी कि ड्रॉ डाउन भी उसी हिसाब से होता है जिस हिसाब से आपका प्रॉफिट चल रही होती है। नेक्स्ट सिंबल आता है आपके पास GSPL, जिसको बोलते हैं गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, जिसका कि अभी जो करंट जो प्राइस चल रहा है ये है आपका 315 रुपीज 40 पैसा, जो कि अपने प्रीवियस क्लोजिंग से 0.90 पैसे बेरिश साइड्स में है, 0.28% के आसपास। और जो कि इसमें जो कि प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 316 रुपीज 30 पैसे से। और अगर हम आज ओपनिंग की बात करें तो आज ये ओपनिंग भी बेरिश साइड्स में ओपन हुआ है 315 रुपीज 90 पैसा। अगर हाई लो के बारे में बात करें इंटरडे के, तो जो इसका इंटरडे जो हाई है 321 रुपीज 85 पैसा है और जो लो है 313 रुपीज
80 पैसा। अगर हम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में देखें तो आज का जो मूवमेंट है हाई और लो का, जो रिटर्न भी मिली है इसके अंदर, वो मिली है 8 रुपीज के आसपास की। हाई और लो का जो डिफरेंस है वो भी 8 रुपीज के आसपास ही है। और इसमें अगर हम स्टॉक्स के में देखें, जो टोटल ट्रेडेड स्टॉक्स है आज इंटरडे के अंदर, वो है 4,90,467 के अभी तक के टाइम पे। और जो टोटल ट्रेडेड जो वैल्यू है इसकी, वो है आपका 15.59 करोड़ के आसपास। अगर हम 52 वीक हाई एंड लो का अगर रेट देखते हैं तो इसका 52 वीक जो लो है वो है 190 का, एंड जो हाई है इसका 1380 का। और अगर इसमें अगर हम देखें, अगर 52 वीक हाई लो के बीच में जो आपको 190 के आसपास का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 100% के आसपास का इसने हाई लो के बीच का डिफरेंस दिया है। और रिटर्न भी अगर देखा जाए तो वही रिटर्न आपको देखने को मिलती है हाई लो के बीच में। नेक्स्ट सिंबल आता है आपके पास गुजरात गैस लिमिटेड। गुजरात गैस लिमिटेड का जो अभी करंट प्राइस जो चल रहा है 670 रुपीज 70 पैसा है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से अभी 4.95 पैसा बेरिश साइड्स के अंदर है। जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 675 रुपीज 65 पैसे थी, अभी 0.73% के आसपास अभी बेरिश साइड्स के अंदर है। अगर हम इसके हाई लो के बारे में अगर बात करें तो इसका जो लो है 661 का है और जो हाई है इसका 684 का है। जो ओपनिंग थी 677 की थी, यानी कि ओपनिंग ज्यादा होने के बाद फिर दोबारा बेरिश साइड्स में ये आया है ये वाला। अगर हम इसके दोनों के डिफरेंस के बारे में अगर बात करें तो आज जो इंट्राडे में जो इसका ट्रेडिंग हाई और लो के बीच में हुआ है, जो डिफरेंस है वो 23 रुपीज के आसपास है। अगर देखा जाए तो आज इसने इंट्राडे के अंदर हाई लो का जो डिफरेंस है वो 23 है और 23 रुपीज के आसपास का इसने रिटर्न दिया है हाई लो के बीच के अंदर। अगर हम इसमें अगर बात करें स्टॉक्स के बारे में तो इसका जो इंट्राडे जो वॉल्यूम है आपका 9,89,876 का है और जो वैल्यू जो अभी तक ट्रेड हुई है इसकी 66.71 करोड़ की हुई है। अगर हम 52 वीक हाई लो के बारे में इसके प्राइस के बारे में कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो 52 वीक जो लो है 307 रुपीज 85 पैसा है एंड जो हाई है वो है 786 का। अगर हम इन दोनों के प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस देखें हाई लो के बीच में तो हाई जो इसका है वो है 786 का एंड जो लो है वो है 307 रुपीज का। तो ऑलमोस्ट ये 470 के आसपास का इसका हाई लो का डिफरेंस हैगा, 480 के आसपास का सॉरी। तो ऑलमोस्ट ये 100% से भी ऊपर की इसने रिटर्न दी है, 130 के आसपास की रिटर्न दी है इसने एक साल के अंदर हाई और लो के डिफरेंस के ऊपर गुजरात गैस लिमिटेड ने। नेक्स्ट सिंबल आता है अपना हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो का जो अभी करंट प्राइस जो चल रहा है वो आपका 338 रुपीज 65 पैसा है, जो कि अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से 3.61% के साइड्स डिक्रीज में है, डाउन साइड्स के अंदर है। और ये 12 रुपीज में 12 रुपीज 70 पैसा, जो कि प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 351 रुपीज 35 पैसे थी, जो कि आज ओपनिंग हुआ था बुलिश साइड्स में। हाई और ओपन दोनों सेम है, 352 रुपीज 60 पैसा है इसका आज। अगर हम इसके लो के बारे में देखें तो 337 रुपीज 65 पैसा और ये वहीं के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है अभी। और जो इन दोनों के डिफरेंस के बारे में अगर देखा जाए तो आज इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 14 रुपीज के आसपास का 15 रुपीज के आसपास का इंट्राडे का इसमें हाई लो के बीच का डिफरेंस हैगा। और जो इसके में जो स्टॉक्स जो ट्रेड हुए हैं इंट्राडे के अंदर वो हुए हैं आपके 30,88,856 के, जो कि इसमें ट्रेडेड वैल्यू है इसकी 105 रुपीज 81 पैसा, 1581 करोड़ 105 करोड़ के आसपास की इसकी ट्रेडिंग वैल्यू है। अगर हम 52 वीक हाई लो के बारे में अगर इसके बारे में अगर बात करते हैं तो जो 52 वीक लो है 203 रुपीज 90 पैसा है और जो हाई है 354 रुपीज 80 पैसा। अगर हम इन दोनों के अगर डिफरेंस के बारे में अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आपको 150 के आसपास का इसका हाई लो का डिफरेंस देखने को मिलता है 52 वीक के अंदर, जो रिटर्न मिलती है लो से और हाई के बीच में जो डिफरेंस हैगा। अगर इसके प्राइस के बारे में अगर देखते हैं जो रिटर्न आपकी इतने अच्छी मिलती है इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से भी, तो अगर जो इसका जो प्राइस हैगा वो 150 के आसपास का है तो अप्रोक्सीमेटली आपको जो रिटर्न मिलेगी तो 70 to 80% के आसपास इन्वेस्टमेंट करने से हाई लो के बीच में आपका रिटर्न मिल जाती है ऐसे स्टॉक्स के अंदर, जो कि लास्ट ईयर से भी मिली थी। नेक्स्ट सिंबल आता है आपके पास IGL, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जिसका कि जो अभी करंट जो प्राइस जो चल रहा है 502 रुपीज का चल रहा है भी आपका। और जो इसका
प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 504 रुपीज 85 पैसे थी। प्रीवियस क्लोजिंग से ये अभी बेरिश साइड्स में है 2.80, जैसे कि आपने देखा कि सारे सेक्टर से ये भी डाउन में है, ये वाला अभी 0.55% के आसपास अभी ये बेरिश साइड्स के अंदर है परसेंटेज में। अगर जो आज की ओपनिंग के बारे में बात करें तो आज की ओपनिंग ये अप साइड्स में ओपन हुई थी 505 रुपए 10 पैसे, फ्लैट भी बोल सकते हैं इसको आप। और जो आज का जो लो है इसका 500 रुपीज 55 पैसा है, और जो इसका जो आज हाई बनाया है 508 रुपीज 10 पैसा। अगर हम दोनों के डिफरेंस के बारे में अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आपको 8 रुपीज के आसपास की आज की इंट्राडे की इसकी गैप हैगा हाई एंड लो के बीच में। अगर हम इसमें अगर डिफरेंस करें स्टॉक्स के अगर देखते हैं तो आज जो टोटल ट्रेडेड स्टॉक्स है वो है 15,25,139, जो कि ट्रेडेड वैल्यू है इसकी आपकी 77.09 करोड़ के आसपास। अगर हम 1 ईयर के हाई लो के बारे में अगर बात करें तो 1 ईयर का जो इसका आईजीएल का हाई है वो है 602 रुपीज 5 पैसा, एंड जो लो है इसका 429 रुपीज 60 पैसे के आसपास हैगा। अगर हाई और लो के बीच में अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आपको 170 के आसपास का हाई लो का डिफरेंस दिखने को मिलता है, जो कि आपका जो डिफरेंस हैगा वो 40% के आसपास देखने को मिलता है, 25 to 30% के आसपास का 1 ईयर का जो हैगा हाई और लो का डिफरेंस। अगर हमने इन्वेस्टमेंट की होती है तो इसके अंदर हमारे को जो कि इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास आईओसी। आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो भी करंट प्राइस जो चल रहा है वो है आपका 131 रुपीज का, जो कि इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी आपकी 132 रुपीज 85 पैसा। प्रीवियस क्लोजिंग से ये अभी बेरिश साइड्स के अंदर है 1 रुपीज 85 पैसे के आसपास, जो कि अपना 1.39% के आसपास बेरिश साइड्स के अंदर है। और जो आज इसने जो ओपनिंग डेट बनाई थी 133.40 थी और हाई उसी के आसपास था 133 रुपीज 50 पैसे के आसपास का। अगर हम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करें 130 रुपीज 80 पैसे का लो है, हाई है 133 रुपीज 50 पैसा, तो दोनों का जो डिफरेंस है अप्रोक्सीमेटली 3 रुपीज के आसपास का इसका हाई एंड लो का डिफरेंस हैगा आईओसी में। अगर हम टोटल ट्रेडेड स्टॉक्स के बारे में बात करें आज इंट्राडे के अंदर तो आज है इसमें 52,45,000 स्टॉक्स आज इंट्राडे में इसमें ट्रेड हुए हैं, और जो ट्रेडेड वैल्यू है इसकी 69.14 करोड़ के आसपास की है। और 1 ईयर के हाई लो के बारे में अगर बात करें 52 वीक हाई लो तो 52 वीक जो लो है इसका 83 रुपीज 40 पैसा है, जबकि कोरोना टाइम में ये 50 रुपीज के आसपास भी इसका रेट देखने को मिला था। और जो हाई है इसका 141 रुपीज 50 पैसा है। अगर हम इन दोनों के प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस करें तो अप्रोक्सीमेटली इसमें आपको देखने को मिलता है 60 रुपीज के आसपास आपको इसका हाई लो का डिफरेंस देखने को मिलता है, और ये ऑलमोस्ट 80% के आसपास की रिटर्न देखने को मिलती है हाई और लो के बीच में, 52 वीक हाई लो के बीच में। अगर किसने अगर लो पे लिया हो तो हाई के आसपास अगर इसने सेल किया हो तो उसके जो प्राइस है वो रिटर्न देखने को मिलती है, उसी को हम डिफरेंस मान लेते हैं कि किसी ने अगर लो पे लिया हो तो मैक्सिमम और हाई पे बेचा हो तो मैक्सिमम। तो नेक्स्ट जो सिंबल आता है वो है एमजीएल। एमजीएल का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है 110 रुपीज 75 पैसा है, जो कि प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 118 रुपीज 5 पैसा, उससे अभी बेरिश साइड्स में है 7 रुपीज 30 पैसे के आसपास, जो कि इसकी जो परसेंटेज में है 0.72% के आसपास ये बेरिश साइड्स के अंदर है। अगर हम इसके टोटल स्टॉक्स के बारे में देखें आज इंट्राडे के अंदर तो वो है 1,12,570 के आसपास अभी ट्रेड हुए हैं। और जो हम इंट्राडे के अगर इसके हाई और लो के बारे में देखें तो इसको इंट्राडे का जो हाई है 1,023 रुपीज 60 पैसा है, और जो लो है 1,006 रुपीज के आसपास का है इसका, और जो ओपनिंग थी 1,019 की थी। अगर हाई और लो के बीच का अगर हम डिफरेंस देखते हैं आज का जो इसका रिटर्न है हाई और लो के बीच में वो है 17 रुपीज के आसपास का। अगर किसी ने अगर लो पे अगर लिया है और हाई पे बेचा है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 17 रुपीज के आसपास आज को मिल सकते थे। अगर नेक्स्ट अगर इसके हम देखते हैं टोटल ट्रेडेड जो क्वांटिटी है इसकी वो है 11 रुपीज 43 पैसा, और जो आज का हाई एंड लो है 52 वीक हाई लो वो है आपका 52 वीक लो है 856 रुपीज 25 पैसा है, और जो हाई है 1284 रुपीज 40 पैसा। अगर हम इन दोनों के प्राइस के बारे में अगर प्राइस के देखें तो अप्रोक्सीमेटली 400 के आसपास का इसका डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 30 to 40% से ऊपर का इसका रिटर्न हैगा एक साल का हाई और लो के बीच में। सपोज करो अगर किसी ने अगर ये प्राइस अगर लो पे लिया और हाई पे बेचा है तो मिड का रेट कुछ भी हो सकता है, किसी को 20% नहीं मिल सकता, किसी को 10% भी, जिसने जैसे जैसे एंट्री ली हो। तो नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास एमआरपीएल। एमआरपीएल का जो अभी करंट जो प्राइस हैगा वो है आपका
48 रुपीज 10 पैसा, जो कि अपनी जो प्रीवियस क्लोजिंग से अभी 0.45 पैसा डाउन है, 0.093% के आसपास। प्रीवियस क्लोजिंग थी इसकी 48 रुपीज 55 पैसा, और जो कि आज ओपनिंग भी सेम ही हुई है इसकी 48 रुपीज 50 पैसे के आसपास। और जो अगर हाई देखा जाए तो हाई है इसका 49 रुपीज 25 पैसा और लो है 48 रुपीज 5 पैसा। 49 रुपीज 25 पैसे का इसका हाई है एंड 48 रुपीज 5 पैसे का लो है। तो अगर हम दोनों में अगर डिफरेंस देख रहे हैं तो एमआरपीएल में आज जो इंटरडे के अंदर जो वॉल्यूम हुआ है, जो डिफरेंस आया है हाई एंड लो के बारे में, वो आया है 1 रुपीज 20 पैसे का। अगर किसी को अगर मैक्सिमम अगर ये मिलता है, अगर किसी ने अगर हाई पे बेच के अगर लो पे लिया हो तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 रुपीज 20 पैसे के आसपास का इसका रिटर्न है आज का, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों साइड्स के अंदर का। अगर इसका जो ट्रेडेड जो स्टॉक की क्वांटिटी है वो आज इंटरडे के अंदर वो है 5,18,147 की, जो कि कल के जो अभी जो ट्रेड हुआ है वो हुआ है आपका 2.52 करोड़ के आसपास। काफी कम वॉल्यूम देखने को मिलता है इसके अंदर ये वाला। और इसमें अगर स्टॉक्स के बारे में अगर प्राइस के बारे में अगर बात की जाए 52 वीक एंड हाई एंड लो की, तो 52 वीक जो लो है इसका 27 रुपीज 70 पैसा है एंड जो हाई है इसका 57 रुपीज 80 पैसा है। अगर हम मानते हैं कि हाई और लो के बीच का जो डिफरेंस है वो है 30 रुपीज का। अगर किसी ने लो पे लेके अगर हाई पे अगर निकाला हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसके अंदर 100% के आसपास की आपको एक साल के अंदर रिटर्न देखने को मिली है एमआरपीएल के अंदर। यानी कि अगर बीच में चाहे कुछ भी हो सकता है, अगर कोई अगर बुक करना चाहे तो 2%, 5%, 10%, 20%, 15% कोई भी मिल सकती है, बट हाई और लो का जो डिफरेंस है वो 100% के आसपास का इसका एक साल का है। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास ऑयल। ऑयल का जो रेट हैगा ऑयल का करंट जो रेट चल रहा है 223 रुपीज 15 पैसा, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से अभी 1 रुपीज 35 पैसा अप है, 0.61% के आसपास। जो कि प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 221 रुपीज 80 पैसे थी, जो कि ओपनिंग है इसकी 223 ओपन होने के बाद ये हाई बना क्या है 223 रुपीज 50 पैसा, और जो आज इसने जो लो बना है 220 रुपीज 20 पैसा। हाई लो के बीच का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो इसका जो डिफरेंस हैगा वो अप्रोक्सीमेटली 3 रुपीज के आसपास का आज का इंट्राडे का डिफरेंस हैगा। आज अगर किसी ने अगर लो पे लेके अगर हाई पे अगर बेचा तो मैक्सिमम इसके अंदर स्टॉक्स में एक स्क्रिप्ट में 3 रुपीज के आसपास का मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता था इसको। अगर हम बात करते हैं इसके ट्रेडेड स्टॉक्स के बारे में तो आज इंट्राडे के अंदर 3,74,711 शेयर इंट्राडे में ट्रेड हुए हैं। अगर वैल्यू के हिसाब से देखी जाए तो आज 8.31 करोड़ के आसपास की इसमें ट्रेडिंग क्वांटिटी हुई है। अगर 52 वीक हाई लो के बारे में अगर इनके प्राइस देखे जाए तो जो 52 वीक जो लो है इसका 91 का है एंड जो 52 वीक हाई है इसका 267 का है। एक साल के हाई लो के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो प्राइस है 155 के आसपास का देखने को मिलता है डिफरेंस, जो कि काफी ज्यादा देखने को मिलता है। दो कई 100% दिखा रहे हैं, तो अगर हाई किसी ने अगर लो पे लेके अगर हाई पे बेचा होता तो उसके अंदर जो मैक्सिमम जो रिटर्न है कि आपको 170% के आसपास की इसकी रिटर्न देखने को मिल सकती थी ये वाली, या आपको ऊपर भी देखने को मिल सकता था अगर किसी 91 पे लेके 260 या 265 के आसपास मैक्सिमम देखने को मिलता। बट ये वाली बात अलग होती है, कोई सस्ते में बेच जाता है, कोई होल्ड रखता है स्टॉक्स को, वो वाली बात अलग होती है। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास ONGC। ONGC का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है अभी आपका वो है 157 रुपीज 60 पैसा, जो प्रीवियस क्लोजिंग 157 रुपीज 80 पैसे थी से 20 पैसे अभी डाउन साइड्स के अंदर है, जो कि 0.013% के आसपास अभी नेगेटिव में है। अगर हम इसकी ओपनिंग की बात करें तो आज का जो ओपनिंग प्राइस है इसका 159 रुपीज 70 पैसा था, और जो इसका जो हाई बना है 159 रुपीज 70 पैसा है, यानी कि ओपनिंग हाई होने के बाद ये फिर दोबारा थोड़ा नीचे की तरफ आया है। अगर हम इसके लो के बारे में बात करें तो आज का जो लो है इसका 157 रुपीज 30 पैसा है। जो इस दोनों के डिफरेंस के बारे में अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 2 रुपए के आसपास का आज का इसका इंट्राडे का हाई एंड लो का डिफरेंस है। अगर किसी ने अगर लो पे लेके अगर हाई पे स्टॉक बेचे हो तो उसको मैक्सिमम 2 रुपीज के आसपास आज इसकी पर्टिकुलर एक स्क्रिप्ट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अगर हम टोटल स्टॉक्स के बारे में आज इंट्राडे के बारे में अगर बात करें, जो स्टॉक्स में जो ट्रेड हुआ है वो हुआ है आपका 1,08,97,085 का, और जो ट्रेडेड वैल्यू है आपकी आज इंट्राडे के अंदर वो है 172 करोड़। और जो इसका इंट्राडे हाई लो तो बताया था, आज जो इसका 52 वीक हाई लो है वो है 70 रुपीज 70 पैसा 52 वीक लो है, एंड जो 52 वीक हाई है इसका वो है 172 रुपीज 75 पैसा।
अगर हम इन दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो ये आपका 100 रुपीज़ के आसपास है। इसमें भी सेम एज इट इज ही देखने को मिलता है। तो अप्रोक्सीमेटली 140% के आसपास की इसके अंदर भी रिटर्न देखने को मिलती है हाई एंड लो के बीच में, जो कि करंट जो प्राइस अभी हाई के आसपास ही चल रहा है। हाई से बस खाली 20 रुपये के आसपास ही डाउन है अभी ये वाला ONGC में। नेक्स्ट सिंबल आती है पेट्रोनेट LNG। पेट्रोनेट LNG का जो अभी करंट प्राइस है वो रेट है अभी 236 रुपीज 65 पैसा, जो कि इसमें प्रीवियस क्लोजिंग से 1.1 रुपीज डाउन है, नेगेटिव के आसपास है, 0.46% के आसपास। अगर इसकी प्रीवियस जो क्लोजिंग देखी जाए वो है अभी आपका 237 रुपीज 75 पैसा, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से आज इसने जो ओपनिंग बनाई थी 238 की, हाई बनाया 238.60 का एंड लो बनाया है 235 रुपीज 60 पैसा। अगर हम इन दोनों के प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस के बारे में अगर बात करें तो दोनों का जो डिफरेंस है अप्रोक्सीमेटली 3 रुपीज़ के आसपास का है। यानी कि अगर किसी ने अगर 35 रुपीज 60 पैसे में लेके 38 रुपये 68 पैसे बेचा था तो उसको मैक्सिमम 3 रुपीज़ के आसपास पर स्टॉक्स पे प्रॉफिट या लॉस होने की संभावना होती है। अगर हम नेक्स्ट इसके ट्रेडेड स्टॉक्स के बारे में अगर बात करें, आज जो इंटरडे का स्टॉक्स में जो काम हुआ है वो हुआ है 20,33,431 का, और ट्रेडेड वैल्यू है इसकी 48.15 करोड़ के आसपास। अगर हम इसके बारे में बात करें 52 वीक लो और हाई के बारे में, तो 52 वीक लो है इसका 211 रुपीज 40 पैसा एंड हाई है इसका 275 रुपीज 35 पैसा। अगर हम इसके दोनों के बारे में अगर डिफरेंस करें तो अप्रोक्सीमेटली आपको 64 रुपीज के आसपास की इसकी रिटर्न रहेगी। अगर हम परसेंटेज में अगर बात करें तो इसके अंदर आपको 25% के आसपास की इसकी रिटर्न देखने को मिलती है एक साल के अंदर हाई एंड लो के बीच में। अगर किसी ने 211 में लेके अगर 275 रुपीज में आसपास में अगर सेल किया हो तो, जबकि अगर देखा जाए तो मोस्टली रेंज बाउंड में ही देखने को ज्यादा मिलता है स्टॉक। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास रिलायंस। रिलायंस है तो आप सबके सब जानते ही होंगे, रिलायंस सबसे ज्यादा वेटेज वाला स्टॉक्स होता है निफ्टी के अंदर, ऑयल सेक्टर के अंदर या कोई भी सेक्टर हो तो वो काफी ज्यादा मार्केट को मैनिपुलेट भी करता है स्टॉक्स, और काफी ज्यादा बुल और बेयरिश भी देखने को मिलता है। जो कि इसकी इंडेक्स में भी वेटेज जो आती है वो 10% के आसपास आती है निफ्टी के अंदर, और जो कि अभी जो करंट जो रेट चल रहा है रिलायंस का वो है आपका 2531 रुपए 90 पैसे, 2531 रुपीज 90 पैसा, जो कि प्रीवियस जो क्लोजिंग से अभी 45 रुपीज 90 पैसा डाउन है, जिसकी प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 2577 रुपीज 80 पैसे थी, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से अभी 1.78% के आसपास डाउन है। अब भी जो स्टॉक्स जो इसमें ट्रेडेड हुआ आज इंटरडे के अंदर अभी तक वो हुए हैं 39,90,443, और जो कि ट्रेडेड वैल्यू है इसकी 1014.24 की। अगर हम इसके हाई लो के बारे में और डिफरेंस के बारे में अगर देखें इंटरडे के अंदर 52 वीक के अंदर, 52 वीक जो लो है इसका 1830 का हैगा एंड जो हाई है वो है 2751 रुपए का। अप्रोक्सीमेटली 900 के आसपास की इसके अंदर रिटर्न देखने को मिली है हाई और लो के बीच में। अगर किसी ने 1800 के आसपास का स्टॉक बाइंग करके 2700 पे बेचता तो अप्रोक्सीमेटली उसको 900 के आसपास का रिटर्न देखने को मिलता। तो ऑलमोस्ट इसमें 50% के आसपास हाई एंड लो के इसमें रिटर्न देखने को मिली है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। सबसे ज्यादा जो वेटेज होती है रिलायंस की ही इसमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि इस इंडेक्स में कितने स्टॉक्स होते हैं। इस इंडेक्स में अप्रोक्सीमेटली 15 स्टॉक्स होते हैं जो कि इसमें काम करते हैं, और जो ये स्टॉक्स होते हैं ये काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, और इसके अंदर जो इफेक्ट पड़ता है ये जरूरी नहीं है कि बस खाली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही इसके अंदर वो चीज चलती हो। अगर इसमें कमोडिटी से रिलेटेड क्रूड ऑयल, LNG, LPG अगर जो भी न्यूज आती हैं इनकी इंटरनेशनल न्यूज होगी, आपकी कोई इनके रेट हो गए, हाइक हो गए या डिक्रीज हो गए, तो इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट ऑयल सेक्टर पर देखने को मिलता है। साथ में इसका जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो आता है आपका डॉलर के साथ में कोरिलेशंस होता है कि अगर सपोज करोगे अगर क्रूड के अगर प्राइस अगर हाइक हो जाते हैं तो डॉलर इंक्रीज का रेट हो जाता है, और क्रूड का रेट अगर डाउन होता है तो डॉलर डिक्रीज हो जाता है। तो रुपीस के ऊपर भी ज्यादा दबाव देखने को मिलता है ऑयल सेक्टर के अप एंड डाउन होने की वजह से। थैंक यू वेरी मच। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।